मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया। उनकी लीगल टीम ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो पाकिस्तान आ जाए। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन पर समाअत हुई और इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जवाज़ अली। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो उनकी लीगल टीम ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो पाकिस्तान आ जाए। जब से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किया है, सियासी मैदानों में एक हलचल सी मची हुई है। उनके जो सियासी मुखालिफ हैं या जो सियासी सबसे बड़ा उनका हरीफ समझा जाता है वो इस वक्त कैद में है, लेकिन कैद में होने के बावजूद भी उनकी सियासी मकबूलियत अभी भी कहीं ना कहीं कायम है। ऐसे मौके पर नवाज शरीफ साहब को उनकी लीगल टीम ने वापस आने का मशवरा दिया है और उनको अगर हम देखें उन पर जो एवन फ्लैट केस है उस पर 10 साल की सज़ा और अल अज़ीज़िया केस में उनको 7 साल की सज़ा का सामना है। तो लेकिन उनकी जो लीगल टीम है उनका कहना है कि भाई उनको बासानी ज़मानत मिल जाएगी, उसमें कोई नहीं है, हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी और वो 17 या 18 अक्टूबर को ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिफाजती ज़मानत की ये पटिशन दायर कर देंगे। अच्छा, जब आप देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से सियासी मैदान से दूर रहे। इसका नुकसान उनको ये हुआ, उनकी पार्टी को ये हुआ कि भाई जो उनकी सियासी मकबूलियत थी, जो उनकी सियासी हरीफ पार्टी है, उन्होंने अपने बयानी से नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी की सियासी मकबूलियत थी उनका बयानी तो उसको बहुत बुरी तरह धचका पहुंचाया। इस पर साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब को बासानी ज़मानत मिल जाएगी और उनकी गिरफ्तारी का कोई भी चांस नहीं है। वो कहना है कि गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें हमारे यहाँ बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भी जो हमारा सच्चाई कमीशन है वो इमरान खान के लाने के जो किरदार हैं उस पर काम करेगा और 2011 से लेके सच्चाई कमीशन पूरी रिपोर्ट देगा। इस पर इरफान सदीकी साहब का कहना है कि जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है वो सियासी लीडर की नहीं, सियासी मुदबिर की तकरीर होगी। वोट को इज़्ज़त देने का मतलब है पार्लियामेंट को इज़्ज़त देना। उन्होंने कहा कि भाई नवाज शरीफ साहब यहाँ से सऊदी अरब जा रहे हैं और 11 अक्टूबर को यानी आज के दिन वो सऊदी अरब रवाना होंगे और उनका मज़ीद कहना था कि कतर और चीन के दौरे वो नहीं कर रहे। हमें खबरें आ रही थी, पीछे देख रहे थे हम सब, कि कहा जा रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद कतर भी जाएं, फिर उसके बाद चीन भी जाएं, तो लेकिन उन्होंने इन बातों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो सऊदी अरब में क़याम करेंगे, उसमें उम्रा उनके वहाँ पे शामिल है कि भी वो उम्रा करेंगे जो उनका वहाँ पे शेड्यूल्ड है और फिर चंद दिन का क़याम वो करेंगे मुत्तहिदा अरब अमीरात में, बिलखसूस शायद 2 दिन का क़याम है और वहाँ से स्पेशल तैयारी की उन्होंने तस्दीक की कि हाँ जी स्पेशल तैयारा बुक किया गया है जिसमें नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। उस तैयारे का नाम उन्होंने कहा उम्मीद पाकिस्तान हम देंगे। बड़ा अहम है कि भाई उम्मीद पाकिस्तान मतलब एक उम्मीद की किरण जाहिर की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से मईशत वापस बहाल हो जाएगी। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का कल हमने देखा कि उनका बयानी आया था कि इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से नून लीग की सियासी क़यादत ने इसको बिल्कुल बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया इस बयानी को और उनका कहना है कि हम इस बयानी के साथ नहीं खड़े, हम इस बयानी के साथ नहीं हैं। और उनका कहना है कि भाई नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन चाहते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया हुआ जो 2024 जनवरी फरवरी तक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन चाहते हैं और हम इस बयानिए में फजल रहमान के साथ नहीं हैं। अच्छा, लेकिन अगर देखी जाए जो सियासी माहिरीन हैं उनका कहना है कि जो मुल्की हालात और रियासती हालात जो थे उन्होंने एक अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा की जिसमें जो सियासी लीडर हैं वो किसी भी किस्म की सलाहियत या देखें किसी सलाहियत बड़ी वो सलाहियत खो चुके हैं तरमीम की, अच्छा इस्लाहात की, उन्होंने कहा था इस्लाहात की सलाहियत खो चुके हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई वापसी से इसको रिवाइव करेगा तो वो मियां नवाज शरीफ का अहम किरदार है कि भाई वो इसको बहाल कर देंगे। तो अब देखें सियासी माहिरीन का भी बड़ी उम्मीद आ रही है कि भी बड़ा इसको बड़ी एक अहमियत की नज़र से मियां साहब की वापसी को देखा जा रहा है। अच्छा, आज की एक और ताज़ा खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन पर समाअत हुई और इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अच्छा, ये तो आज की ताज़ा खबर है। अब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं, उधर से मियाँ साहब वापसी कर रहे हैं। देखें आगे क्या बनता है सियासी मैदान और किस कदर गर्म होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं सियासी मैदान में भी और ताहयात नहीली जो उनकी है उसके भी कानूनी चैलेंजेस का भी बड़े कानूनी चैलेंजेस का उनको सामना है। तो आके किस तरह इसको मुकाबला करते हैं और नून लीग को किस तरह एक दोबारा से रिवाइव कर देंगे और किस तरह नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी। उनके सियासी मुखालिफ जेल में होने के बावजूद इस बात से बाखबर है कि नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी मैदान में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना इस कदर आसान नहीं होगी।
जैसा कि दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।